हमारे बच्चों का डाइनिंग एरिया कम पड़ रहा था क्योंकि दूर दराज से नए बच्चों के एडमिशन हो रहे थे, तो आए इनके लिए नया डाइनिंग एरिया बनाते हैं। एक डोनर की मदद से सामान की खरीदारी की, जिसमें आप पाइप और चादर देख सकते हैं। सामान खरीद के पैसे दे दिए और फौरन पाइपों को कलर करने पे काम शुरू किया। कलर का फायदा ये होगा कि ये छत जल्दी खराब नहीं होगा बारिशों से। कटिंग और वेल्ड पे काम शुरू किया। आप देख सकते हैं कि पहले मरहले में छत के लिए फ्रेम तैयार किया जा रहा है। पाइपों की कैंचिया फ्रेम बना दिया गया। हमने दिन रात काम को कंटिन्यू रखा क्योंकि वक्त इतना नहीं था और बच्चे परेशान थे। फ्रेम के ऊपर चादरों को तरतीब से सही तरीके से लगा दिया और अगली सुबह होते ही नीचे मार्बल लगाने के लिए सारा सामान मटेरियल मंगवा दिया। पहले मरहले में हमने फर्श डाला, उसके बाद टीम मार्बल खरीदने पहुंच गई, जहां पैसे देके सारा सामान गाड़ी में लोड किया और अपने डाइनिंग एरिया में पहुंचा दिया। और पहुंचाते ही मार्बल लगाने पे काम शुरू कर दिया। जैसे सारे मार्बल टाइल्स लग गए, रगड़ाई की बारी आई, जिससे इसमें साफ सुथराई आएगी। छत का काम भी हो गया, प्लास्टर, फर्श, मार्बल भी हो गया। अब आती है बारी बिजली के काम का। सारे छत में लाइटें लगा दी और पंखे भी। अब हमारा डाइनिंग एरिया तैयार है, मगर असली रौनक तो बच्चों से आएगी। बच्चों को आवाज दे दी, सारे बच्चे तरतीब से लाइन में आ गए। अब आप देख सकते हैं कि पहले हमारे पास जगह बहुत कम थी, अब यहाँ पे ढेर सारे बच्चे आसानी से नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना खा सकेंगे। अब इस डाइनिंग एरिया में हमारे जो मेहमान आएंगे बच्चों के साथ मुख्तलिफ एक्टिविटी कर सकेंगे, बारबेक्यू कर सके। जिन डोनर्स ने इस कॉज में मदद किया, खासकर ओवरसीज एक भाई ने, उसका बहुत शुक्रिया। आप लोगों से ये दरख्वास्त, ये रिक्वेस्ट है कि इसी तरह आप लोगों ने इस सफर में हमारे साथ खड़े रहना है, हमारे बाजू बनना है, ताकि पूरे पाकिस्तान में हम इन जैसे बच्चों के लिए बेहतरीन फैसिलिटीज बनाएं और इस तरह बेहतरीन माहौल बनाएं। इस पैगाम को शेयर करें और अगले सफर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे बच्चों का डाइनिंग एरिया कम पड़ रहा था क्योंकि दूर दराज से नए बच्चों के एडमिशन हो रहे थे, तो आए इनके लिए नया डाइनिंग एरिया बनाते हैं। एक डोनर की मदद से सामान की खरीदारी की, जिसमें आप पाइप और चादर देख सकते हैं। सामान खरीद के पैसे दे दिए और फौरन पाइपों को कलर करने पे काम शुरू किया। कलर का फायदा ये होगा कि ये छत जल्दी खराब नहीं होगा बारिशों से। कटिंग और वेल्ड पे काम शुरू किया। आप देख सकते हैं कि पहले मरहले में छत के लिए फ्रेम तैयार किया जा रहा है। पाइपों की कैंचिया फ्रेम बना दिया गया। हमने दिन रात काम को कंटिन्यू रखा क्योंकि वक्त इतना नहीं था और बच्चे परेशान थे। फ्रेम के ऊपर चादरों को तरतीब से सही तरीके से लगा दिया और अगली सुबह होते ही नीचे मार्बल लगाने के लिए सारा सामान मटेरियल मंगवा दिया। पहले मरहले में हमने फर्श डाला, उसके बाद टीम मार्बल खरीदने पहुंच गई, जहां पैसे देके सारा सामान गाड़ी में लोड किया और अपने डाइनिंग एरिया में पहुंचा दिया। और पहुंचाते ही मार्बल लगाने पे काम शुरू कर दिया। जैसे सारे मार्बल टाइल्स लग गए, रगड़ाई की बारी आई, जिससे इसमें साफ सुथराई आएगी। छत का काम भी हो गया, प्लास्टर, फर्श, मार्बल भी हो गया। अब आती है बारी बिजली के काम का। सारे छत में लाइटें लगा दी और पंखे भी। अब हमारा डाइनिंग एरिया तैयार है, मगर असली रौनक तो बच्चों से आएगी। बच्चों को आवाज दे दी, सारे बच्चे तरतीब से लाइन में आ गए। अब आप देख सकते हैं कि पहले हमारे पास जगह बहुत कम थी, अब यहाँ पे ढेर सारे